राधा वल्लभ श्री हरिवान। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरिदर्शन डेवोटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं ओई अष्टमी के व्रत की। तो जी ये है व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। दिन पंचांग के अनुसार इस साल 2024 को 24 अक्टूबर को ओई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन माताएं बहनें दिन भर जल ग्रहण नहीं करती है। ओई अष्टमी के व्रत में शाहू माता और ओई माता की पूजा की जाती है। इस बार ओई अष्टमी की पूजा के दौरान गुरु पुण्य योग का निर्माण हो रहा है और इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। ओई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को दिन बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। तो कुछ बहनों के यहाँ पर प्रश्न आते हैं, ओई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है, तो क्या यह व्रत सिर्फ लड़कों के लिए ही रखा जाता है? तो पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम सुहागिन औरतें अपने पति के लिए माता करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार हम अपने बच्चों के लिए ओई अष्टमी का व्रत रखते हैं। और शाम के वक्त जब तारे दिख जाए तब यह ओई का व्रत पूजन पूर्ण होता है। तो कुछ बहनों के सवाल ये भी होते हैं कि क्या हमें व्रत में कुछ खाना चाहिए या कुछ जलपान करना चाहिए। ओई अष्टमी व्रत में क्या खाएं? इसके अलावा अपनी थाली में हलवा और चना शामिल करें, क्योंकि व्रत के दौरान पूरे दिन भूखा रहना होता है। तो ऐसे में रात के समय हेल्दी चीज़ों को खाएं, जैसे कि आप पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। गांव में गन्ने का प्रसाद आज भी चढ़ाया जाता है, इसके रस को आप अपनी थाली में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न होता है कि ओई अष्टमी में क्या क्या सामान लगता है। जो माताएं बहनें ओई अष्टमी के दिन व्रत रख रही है, उन्हें व्रत के दौरान माता के लिए रोली, चूड़ी, काजल, लाल वस्त्र, सिंदूर, बिंदी, माँ की तस्वीर, कागज़ पर बनी हुई तस्वीर अपने पास रखें। साथ ही जल भरा हुआ कलश, फल फूल के अलावा कच्चे चावल, मिठाई, गाय का दूध, मिट्टी का दीपक, गाय का घी, सिंघाड़ा होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें ये सब वस्तुएं हमारे पूजन के काम आती है। तो अगला प्रश्न किसी बहन का आया था, ओई अष्टमी के व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ओई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ्य देने के लिए ना करें और उस दिन चाकू भी ना चलाए, कोई फल सब्जी वगैरह ना काटे। दूध से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब ओई अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है। ओई अष्टमी का व्रत उपवास करने के लिए माताएं सुबह उठकर एक सादे करवे अर्थात मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती है। उसके बाद माता ओई का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधि विधान से पूजा करती है। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जल उपवास भी करती है। ओई अष्टमी क्यों मनाई जाती है? कुछ माताओं का प्रश्न होता है कि क्यों मनाई जाती है। तो ओई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत जैसे कि मैंने बताया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और माताएं निर्जल व्रत रखती है। इस दिन माँ पार्वती के ओई स्वरूप की पूजा की जाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि स्याहू क्या होती है। स्याहू लॉकेट चांदी का बना होता है और इसे ओई अष्टमी के दिन रोली का टीका लगाकर पूजन करने के बाद ही पहना जाता है। जब हम माताएं बहनें शाम को पूजा कर लेती है तब हम इसको अपने गले में धारण करती है और अगले दिन सुबह ही इसको हम निकाल कर रखते हैं।
तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको, जितना मुझे पता है मैंने दी है। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।